Hello everyone and welcome to my class. Now to continue with the second chapter, that is from trade to territories of class 8th history. Till so far we have seen in this chapter that how the Britishers occupied or captured the Indian territories, and after fighting several battles with the Indian native rulers, they became the masters of this land gradually. Right now, further. How they expanded their territories will be discussing now. We have discussed the case of Tipu Sultan, how the Mysore kingdom was captured, how after Battle of Plassey and Buxar they have captured the Bengal province and all. So today we'll talk about the Marathas, how the Maratha kingdom was captured by the Britishers. Now, Marathas were very ambitious rulers and they wanted to have a control over Delhi, right? But their dream came to an end when they fought the third battle of Panipat in the year 1761. And this was a defeat. They were defeated in this battle, एंड दे जस्ट जिसे कहते हैं ना कि अपना विचार त्याग देना दिल्ली को कैप्चर करने का। रादर इस बैटल से एक चीज़ और प्रूफ हुई कि मराठास में आपस में एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है, एंड मराठा रूलर्स वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, राइट। भोसलेस, गायकवाड़, सिंधियास, होलकर्स। जैसे भोसले नागपुर रीजन को ले लिया, गायकवाड़ गुजरात रीजन, आपका सिंधियास जो थे वो आपका ग्वालियर रीजन, होलकर्स, इस तरह से इनमें आपस में इन्होंने टेरिटरीज बांट ली और इन्होंने एक कॉन्फेडरेसी फॉर्म की, एक ग्रुप फॉर्म किया। मतलब देवर रूलिंग, ये मराठा, सिंधियास, ग्वालियर्स, ये सब, ये होलकर्स, ये सब अपने अपने रीजन्स में रूल करेंगे और इनकी मतलब इनके जो हेड होंगे वो पेशवाज होंगे, जो पुणे में उनके ऑफिशियल सीट थी, पुणे में उनकी रियासत थी, उनके अंडर ये अलग अलग अपनी रियासतें रूल करते रहेंगे। तो दिस इज हाउ दे फॉर्म्ड अ ग्रुप ऑफ मराठास, लेकिन अपने अपने रीजन में। इनमें एक दूसरे को अपना रीजन नहीं देने को तैयार थे या एकता दिखाने को तैयार नहीं थे ये, राइट। सो ब्रिटिश सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, उनको एक अपॉर्चुनिटी लगी क्योंकि दे वर नॉट यूनाइटेड। तो ब्रिटिशर्स ने मराठा किंगडम को अपना नेक्स्ट टारगेट बनाया एंड दे फॉट 3 वॉर्स अगेंस्ट द मराठास। पहली लड़ाई फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई, जो कि ख़त्म हुई ट्रीटी ऑफ सालबाई, जो उसकी 1782 में ये ट्रीटी साइन की गई। लंबे समय तक लड़ाई चली, लेकिन ना ब्रिटिशर्स हार मानने को तैयार थे, ना मराठास हार मानने को तैयार थे। तो अल्टीमेटली दोनों के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है, संधि लिखी जाती है, जिसके जो कि दोनों जो है अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर लेते हैं, बैटल रोक देते हैं। दूसरी फाइट हुई, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुई ब्रिटिशर्स, जिसमें कि ब्रिटिशर्स जो हैं उनका एक अपर हैंड रहता है, एक क्लियर विक्ट्री तो नहीं होती, लेकिन वो कई चीज़ें जीत जाते हैं इस लड़ाई से। जैसे उड़ीसा और यमुना रिवर के दिल्ली के पास, दिल्ली का इलाका, आगरा, ये रीजन्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाते हैं एंड मराठास लॉस्ट दीज रीजन्स। देन थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो थी वो दैट वाज अ कंक्लूसिव वॉर बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड द मराठास, क्योंकि इट लेड टू फाइनल डिफीट ऑफ मराठास। मराठास हार जाते बुरी तरह से, और जो हेड होते हैं उनके ग्रुप के वो होते पेशवास। पेशवास को अपनी रियासत पूना की छोड़नी पड़ती है और उन्हें बिठूर, जो कि एक छोटी सी जगह है कानपुर के पास, वहाँ पे भेज दिया जाता है और वहीं पे उनको बोला जाता है कि यही आपकी टेरिटरी है और ये आपको सालाना पेंशन देंगे ताकि आपका गुजारा हो सके। बस दैट हिज पावर वर टोटली टेकन बाय द ब्रिटिशर्स। दिस इज हाउ द मराठा किंगडम वाज controlled and captured by the Britishers. So again they won one important kingdom, Indian kingdom, right? फिर अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स, जब लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनते हैं तो वो एक नई पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी। पैरामाउंटसी होता है कि अपनी अथॉरिटी दूसरों पर बनाए रखना। अगर इंडियन रूलर्स उन्हें अपना राजा नहीं मानते, अपना रूलर नहीं मानते, तो उन्हें मनवाना, राइट। और इसके लिए लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो तरीका था वो सिर्फ लड़ाई का था।
जितने जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में लाना, ब्रिटिश एम्पायर के में मिलाना। सो ऐसा नहीं है, कई स्मॉल किंगडम्स को वो डराने में कामयाब भी होते हैं, वो मान भी जाते हैं ब्रिटिशर्स के साइड को अपनी रियासतें दे देते हैं। पर कई जगह पे हमें ऐसे स्ट्रगल्स भी देखने को मिले हैं, ऐसा रेजिस्टेंस भी देखने को मिला है। जैसे कि अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ रानी चेन्नम्मा ऑफ किट्टूर। किट्टूर एक छोटी सी रियासत है कर्नाटका में। वहाँ की जो ये रानी होती हैं, शी टुक आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। जैसे झांसी की रानी अपनी रियासत को झांसी को बचाने के लिए लड़ी थी, उसी तरह से रानी चेन्नम्मा भी किट्टूर को बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती है। बट शी डाइड इन द ईयर 1824 एंड आफ्टर हर डेथ उनकी रियासत के लिए रयन्ना जो है, जो कि एक चौकीदार होता है, ही टुक अ लीड, और वो इस स्ट्रगल को कैरी ऑन करता है अंग्रेज़ों के खिलाफ, लेकिन अपनी रियासत को बचाने का एक प्रयास, वो मिलिट्री प्रयास करता है, राइट। देन दिस इज हाउ अल्टीमेटली दे वर सप्रेस एंड किट्टूर वाज आल्सो टेकन ओवर बाय द ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट, ब्रिटिश हैड अ फेयर ऑफ एक्सटेंशन। ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं लग रहा था कि रशिया जो है वो अपनी बाउंड्री बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अपनी टेरिटरीज, अपने एम्पायर को एनलार्ज करने की कोशिश कर रहा है, और वो जल्दी से जल्दी अफगानिस्तान के रास्ते नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से इंडिया की ओर भी आ सकता है, इंडिया में भी इन्वेजन कर सकता है। तो ऐसे में अपने आप को सिक्योर करने के लिए इंडिया में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, दे फॉट वॉर्स विद अफगानिस्तान। They fought prolonged war from 1838 से लेकर 42 तक इन्होंने कंटिन्यूस लड़ाई लड़ी अफगानिस्तान के साथ। एंड आफ्टर डिफीटिंग, आफ्टर कैप्चरिंग देयर टेरिटरीज, दे जिसे कहते हैं ना कि जीती हुई जगह पर अपनी छावनियाँ बना देना, ताकि चेक रख सकें वो कि कोई उस रास्ते से भारत में अटैक तो नहीं करेगा। सो दिस इज हाउ, जस्ट टू सिक्योर देयर पोजीशन देयर इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। सिंध को भी उसके बाद सून सिंध वाज आल्सो टेकन ओवर बाय द ब्रिटिशर्स इन द ईयर 1843। अफगानिस्तान को सिक्योर करने के बाद सिंध रीजन को भी उन्होंने कैप्चर किया 1843 में। और फिर पंजाब रीजन, जो मॉडर्न डे पंजाब है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, एक हिस्सा जो पाकिस्तान में है आज की डेट में, उस पूरे रीजन को हम पंजाब कहते थे पहले, जहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो रूल करते थे। तो अंग्रेज़ों ने जब तक वो रहे, तो महाराज रंजीत सिंह गेव अ स्टिफ कंपटीशन टू द ब्रिटिशर्स। उन्होंने पंजाब रीजन को जाने नहीं दिया अंग्रेज़ों के हाथ। लेकिन आफ्टर हिज डेथ Britishers fought 2 wars against the Punjab province, and after defeating them, the Punjab region was also taken over by the Britishers in year 1849. So through these examples you can understand one thing, that the Britishers were using their power, they were using the method of fighting with the native rulers and capturing their territories. This is how they consolidated their position in India. They built a huge empire in India, and India soon became their biggest colony, right? ये सारी एग्जाम्पल शो करते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपना साम्राज्य भारत में, ब्रिटिशर्स ने अपना साम्राज्य भारत में फैलाया और उसे चलाया। उसके लिए उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी, कई नेटिव रूलर्स के साथ, इंडियन रूलर्स के साथ लड़ाइयाँ लड़ी, और उनको हराने के बाद उनकी रियासतें अपनी एम्पायर में वो मर्ज करते चले गए, और फाइनली इंडिया जो है उनकी सबसे बड़ी कॉलोनी बन गया। सो we'll be talking about more how they expanded their territories in India in the next video, right? क्या अलग मेथड और अपनाए गए अंग्रेज़ों द्वारा, कि किस तरह से उन्होंने अपनी एम्पायर को और बड़ा किया, विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड रिव्यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।